अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 7 ऑफ माइक्रोबायो एंड दैट इज़ पैथोजेनेसिस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो आपने इसको ध्यान से करना है। सबसे पहले आ जाते हैं विरुलेंस। विरुलेंस का मतलब है नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड टू कॉज डिजीज़, कितने ऑर्गेनिजम्स चाहिए एक फुल डिजीज़ को करवाने के लिए। पैथोजेनेसिस के स्टेजेस क्या क्या होते हैं? ट्रांसमिशन, ठीक है, सबसे पहले ट्रांसमिट हुआ एक बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन, इवेड किया यानी हमारे अंदर आया, एडहेयर किया उसने अपने रिसेप्टर के साथ, ठीक है। उसके अलावा जो है वो फिर उसने अपने आप को कॉलोनाइज़ किया यानी अपनी जैसी कॉलोनीज़ बनाई, ठीक है। फिर उसने डिजीज़ सिम्टम्स क्रिएट किए, फिर उसने होस्ट रिस्पॉन्सेज जनरेट किए और फिर वो प्रोग्रेस होती गई, ठीक है। ये सारे स्टेजेस हैं, तो एक एक स्टेज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रांसमिशन, चेन ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट होता कैसे है। अब कोई भी पैथोजन है, आपको पता है उसके ट्रांसमिट के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर हम मलेरिया की बात करें, प्लाज्मोडियम कॉज करता है, लेकिन वो एनोफिलिस मॉस्किटो के माउथ के अंदर होता है और वो उसको इंजेक्ट करता है, ठीक है। वो मतलब इनडायरेक्टली ट्रांसमिट होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म आपके डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाते हैं। फोमाइट्स क्या चीज़ होती है? इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स दैट सर्व एज सोर्सेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी नॉन लिविंग थिंग लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ज़रिए आप तक पहुंच जाए, उनको हम फोमाइट्स कहते हैं। ट्रांसमिशन की टाइप्स कौन सी हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन, नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, वाटर ट्रांसमिशन, फूड्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। इसमें से जो ज़्यादा मैंने MCQ में देखी है वो आपकी वर्टिकल ट्रांसमिशन है, जो कि लाजमी आपने करनी है, बड़ी आती है। अच्छा, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल आ जाते हैं, यानी कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होते हैं, यानी हैंडशेक वगैरह से, ठीक है। तो गोनोरा है, डायसेंट्री है, साइफिलिस है, हेपेटाइटिस बी। निजीरिया गोनोरा आपके पास ये सेक्सुअल पैथोजन है, ठीक है। इसके अलावा डायसेंट्री आपके पास जो है वो वाटर की वजह से डिजीज़ होती है। साइफिलिस की हम बात करें, ये भी सेक्सुअल डिजीज़ है। और हेपेटाइटिस बी जो है ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन ही ऑफ कोर्स उसकी कैटेगरी में आएगा। फिर आ जाता है वर्टिकल, ये ऑफस्प्रिंग को जो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम मदर टू फीटस ट्रांसफ़र होती है, उसे वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। इसमें जो 3 कैटेगरीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? ट्रांसप्लेसेंटल है, बर्थ कैनाल वाली है, एंड कौन सी है? ब्रेस्ट मिल्क वाली है, ठीक है। यानी प्लेसेंटा के थ्रू कौन कौन से ट्रांसफ़र हो रहे हैं? लिस्टीरिया, साइटोमेगालोवायरस एंड पेर्वोवायरस B19, ठीक है। ये तीनों आपके पास ट्रांसफ़र हो रही हैं ट्रांसप्लेसेंटल, यानी प्लेसेंटा से ट्रांसमिट हो रही हैं। बर्थ कैनाल के ज़रिए कौन सी होती है? यानी जब एक फीटस की डिलीवरी हो रही होती है बेबी की और वो बर्थ कैनाल से पास करता है, उस टाइम पे कौन सा आ सकता है पैथोजन? स्टैशिया कोलाई, निजीरिया एंड हर्पिस। और मिल्क से, ब्रेस्ट मिल्क से कौन से ट्रांसफ़र होती हैं? स्टैफ ऑरियस एंड साइटोमेगालोवायरस। ये 3 कैटेगरीज आपने लाजमी करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन आ सकता है, जैसे टेटनस है, ठीक है। कोई गिर गया, उसको वोंड लग गया, वहाँ से टेटनस ट्रांसमिट हो सकता है आपके पास, उसकी वजह से। लाइम डिजीज़ है और कैट स्क्रैच डिजीज़। वाटर के थ्रू सैल्मोनेला, शिगीला एंड लिजेनिलिया। फूड्स के थ्रू डायरियल एंड नॉन डायरियल चीज़ें आ जाती हैं। इंसेक्ट्स में यर्सीनिया वगैरह, ठीक है। आगे आ जाते हैं कि आपके जो इन्वेजन है, अगला स्टेप हमने कहा था इन्वेजन, इन्फ्लेमेशन एंड इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग जो होती है। इसमें इन्वेजन का जो काम है, एंटर होने का काम, वो एंजाइम्स, कैप्सूल, सेल वॉल प्रोटीन्स, ये सारी उसमें हेल्प कर रही होती हैं। उसके बाद ये है कि जो इन्फ्लेमेशन है वो पायोजेनिक भी हो सकती है, ग्रैन्युलोमैटस भी हो सकती है, ठीक है। ये पैथो में भी पढ़ा होगा। पायोजेनिक जो होती है वो पस वाली जो होती है वो न्यूट्रोफिल्स की वजह से होती है, और जो ग्रैन्युलोमैटस क्रोनिक वाली होती है वो मैक्रोफेजेस और हेल्पर टी सेल्स की वजह से होती है, जिसमें ज़्यादातर एग्जांपल एम ट्यूबरक्यूलोसिस की आती है। अब ये जो 3 बातें मैंने बताई, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो एक्टिन पॉकेट्स बनाते हैं, उन्हें लिस्टीरिया मोनोसाइटोजीन्स कहते हैं। कुछ में पैथोजेनिसिटी के आइलैंड्स बनते हैं, उसमें उसका मतलब ये कि विरुलेंस फैक्टर के क्लस्टर्स बन जाते हैं। और जो सूडोमोनास है, सूडोमेम्ब्रेन्स बनाते हैं, वो 2 ऑर्गेनिज्म है, डिप्थेरिया एंड सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज़ के स्टेजेस कौन से होते हैं? इंक्यूबेशन वो स्टेज है, वो टाइम है कि एक पैथोजन बॉडी में एंटर होने से लेकर सिम्टम्स के आने तक का जो टाइम है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। उसके अलावा आपके पास है प्रोड्रोम वो स्टेज है जिसमें कोई भी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स आते हैं। फिर स्पेसिफिक डिजीज़ पीरियड होता है जिसमें डेफिनेट साइन एंड सिम्टम उसी डिजीज़ के होते हैं। और फिर एक रिकवरी पीरियड होता है जिसमें बंदा नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ टॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन होते हैं, एंडोटॉक्सिन होते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स में पॉलीपेप्टाइड्स आ जाती हैं, एंटीजन, टेटनस टॉक्सॉइड, AB सब यूनिट्स एंड जो कि अपने आप को अटैच कर लेते हैं ADP राइबोस टू सेल कंपाउंड। इसमें एक्सोटॉक्सिन में क्लोस्ट्रीडियम एंड स्टैशिया कोलाई के होते हैं। और एंडोटॉक्सिन जो है वो आपके पास सिर्फ ग्राम नेगेटिव के अंदर होते हैं।
लाइपोपोलिसेक्राइड्स, लिपिड ए, साइटोकाइंस, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉन्जुलेशन कैस्केड, ठीक है, पोरली एंटीजेनिक होते हैं। एंडोटॉक्सिन जो है वो आपके फीवर करवाते हैं एंड हाइपोटेंशन कराते हैं, क्योंकि ये जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं ये इंटरल्यूकिन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका फीवर हो जाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस का जो एक मेंटेनिंग सिस्टम है, टेम्परेचर मेंटेनिंग सिस्टम, वो ख़राब हो जाता है, तो फीवर हो जाता है और हाइपोटेंशन भी साथ साथ होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये आपने MCQ के लिए याद रखनी है कि जो एंडोटॉक्सिन्स हैं वो इंटरल्यूकिन्स और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिलीज़ करते हैं, फीवर और हाइपरटेंशन कराते हैं। एक्सोटॉक्सिन्स की कुछ बातें हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में फ़र्क क्या है। ग्राम पॉजिटिव में न्यूरोटॉक्सिन, क्लोस्ट्राइडम टेटनी का जो टॉक्सिन होता है न्यूरो, अब ये नाम से पता चल रहा है, क्लोस्ट्राइडम डिफिसिल का साइटोटॉक्सिन होता है, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम का अल्फा टॉक्सिन होता है, साइक्लिक EMP को बढ़ाता है, वो एडीमा फैक्टर है, लीथल फैक्टर, सुपर एंटीजन किस किस में होता है, एस्पायोजीन में, एस ऑरियस में, एक्सफोलिएटिन किस में होता है, एस ऑरियस में, एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन यानी RBCs को इन्वॉल्व करेगा, एस्पायोजीन्स में, एक्सोटॉक्सिन B किस में होता है, फ्लैश ईटिंग स्ट्रेप्टोकोकाई में। फिर ग्राम नेगेटिव की बात करते हैं तो इसमें आपके पास आ जाते हैं हीट लेबाइल एंटीरोटॉक्सिन, ठीक है, हीट स्टेबल एंटीरोटॉक्सिन एंड शिगीला टॉक्सिन। जो हीट लेबाइल एंटीरोटॉक्सिन इसमें स्टार्शिया कोलाई है, शिगीला में ब्लडी डायरिया करता है। वेन स्टार्शिया कोलाई शीगा टॉक्सिन, ठीक है, स्टार्शिया कोलाई का शीगा है, सॉरी शिगीला नहीं है, शीगा टॉक्सिन जब एंटर करता है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर तो ये हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कर देता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 7 ऑफ माइक्रोबायो। थैंक यू।